का शिकारी सारा जमाना इनका शिकारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी। तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। कौन अर्जी लगा रहा है भाई दरबार में? एक बार ठहर उंगल में हाथ और ये अर्जी वाली तालियां एक बार। 1 2 3 लाज प्याज बाबा आने न पाए, लाज प्याज बाबा आने न पाए। जाए तो जान जाए आने न जाए, जाए तो जान जाए आने न जाए। हाँ सारा जमाना इसका शिकारी, सारा जमाना इसका शिकारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। मैंने आया दरबार में तो कहने लगा क्या ठेका छोड़ दिया खुद बार लगाने का, क्या ठेका छोड़ दिया खुद बार लगाने का। या तरीका भूल गए पतवार चलाने का, या तरीका भूल गए पतवार चलाने का। या समय नहीं मिलता है, या समय नहीं मिलता है आराम के चलते, या समय नहीं मिलता है आराम के चलते। कैसे अटकी नैया मेरे शाम के चलते, कैसे अटकी नैया मेरे शाम के चलते। आंधी के चलते अटकी या तूफान के चलते, आंधी के चलते अटकी या तूफान के चलते। कैसे अटकी नैया मेरे शाम के चलते, कैसे अटकी नैया मेरे शाम के चलते। आंधी के चलते अटकी या तूफान के चलते, आंधी के चलते अटकी या तूफान के चलते। परिवार मेरा तेरे हवाले, हाथ वाले हो हाथ वाले, हाथ वाले हो हाथ वाले। ये सुनकर आया हूँ बिन पानी चला दे जो भक्तों की नैया है, बिन पानी चला दे जो भक्तों की नैया है। कहती सारी दुनिया बस शाम कन्हैया है, कहती सारी दुनिया बस शाम कन्हैया है, कहती सारी दुनिया बस शाम कन्हैया है, कहती सारी दुनिया बस शाम कन्हैया है। कि कहती सारी दुनिया बस शाम कन्हैया है। अब जब दरबार में आकर बैठ जाते हैं ना, अब हमको कोई कुछ कहता है कि जब हम पर संकट आता ना तो दुनिया अक्सर हाथ उठा देती है ऐसे कि कहां गया बाबा, बड़े बाबा बाबा करते घूमते थे, बड़े जैसे श्याम, बड़े श्याम प्रेमी हो तुम तो।
वो सीधा प्रश्न किसके ओर जाता है? हमारी ओर नहीं जाता, किसके ओर जाता है? उस बाबा की ओर। जब प्रेमी आया दरबार में तो कहने लगा, बनवारी चाहो तो वादे से फिर जाओ, बनवारी चाहो तो वादे से फिर जाओ, डूबे इससे पहले नैया से उतर 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 जाओ। अब बाबा ने पूछ लिया कि यार बड़ा अजीब प्रेमी आया, दुनिया कहती है कि मेरी नाव चला जाओ, लेकिन तू अजीब आया कहने लग रहा कि आप अगर चाहते हो तो उतर जाओ। क्यों? प्रेमी कहने लगा, महाराज मैं तो नादान हूँ, गलतियां करना काम है मेरा। अरे क्यों नाम पे दाग लगाए, क्यों नाम पे दाग लगाए, नादान के चलते, क्यों नाम पे दाग लगाए, नादान के चलते। हो कैसे अटकी नैया मेरे शाम के चलते, कैसे अटकी नैया मेरे शाम के चलते, आंधी के चलते अटकी या तूफान के चलते, आंधी के चलते अटकी या तूफान के चलते, तूफान के चलते। अब आज जो इतने सारे प्रेमी बैठे हैं ना भाई, हम लोग कहते थे कि भक्त आए हैं, सुनना मेरी बात। इस दरबार में जितने बैठे हैं ना, या हर कोई सिर्फ उस बाबा के लिए नहीं बैठा, ध्यान रखना मेरी बात। या आधे से ज्यादा प्रेमी तो सिर्फ इसलिए कि हाँ चलो दरबार जा रहे हैं, भंडारा मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, बस प्रसाद लिया और 25% प्रेमी ऐसा है कि नहीं नहीं हमें इन्विटेशन आया है, हमारे जानकार हैं, उन्होंने कीर्तन करवाया तो हमें जाना पड़ेगा। 10-15% प्रेमी ऐसे कि नहीं नहीं हमारे तो घर का कीर्तन हम ही लोगों ने करवाया तो बैठना पड़ेगा। मुश्किल से 5 से 10% ऐसे प्रेमी होंगे साहब जिसे किसी से मतलब नहीं, कोई आए ना आए, कोई मिले ना मिले, किसी से बातचीत हो ना हो, लेकिन जिसका दरबार लगा है ना वो उस बाबा से मुलाकात हो जाए और किसी की दरकार नहीं साहब, और किसी की दरकार नहीं। और ऐसे प्रेमी यहाँ बैठे भी हैं, जिस समय आप अर्जी लगा रहे थे यहाँ तमाम प्रेमी हैं साहब, जिनकी वो आंखें जब वो नम होकर गिरने लगी ना, अब उन नम आंखों को देखकर मैं 2 पंक्तियां गाना चाहता हूँ, बड़ी सुंदर पंक्तियां, मिलकर गाना भाई। कि शाम दीनानाथ कहाना छोड़ दो, दिनों से अगर तुम्हें प्यार नहीं है, बोलो शाम दीनानाथ कहाना छोड़ दो, दिनों से अगर तुम्हें, अरे दिनों से अगर तुम्हें प्यार नहीं है, दिनों की अगर दरकार नहीं है, दिनों से अगर तुम्हें प्यार नहीं है, दिनों की अगर दरकार नहीं है, अरे शाम दीनानाथ कहाना छोड़ दो, दिनों से अगर तुम्हें प्यार नहीं है। अब बाबा ने कहा, प्रेमी आया ना जब दरबार में तो कहने लगा कि इस पूरी दुनिया के आगे मैं चुप रहता हूं, कभी अपना दुखड़ा नहीं सुनाता, लेकिन एक आपका ही घर है जहां अगर जब मैं अपने मन की बात कहने लगता हूं, जब ये आंखें बरसती हैं, और अगर आपको ये बरसती हुई आंखें अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, अगर दुख हमारा सुनना न चाहो तुम्हें क्यों सुनाएंगे दुखड़े हमारे, अगर दुख हमारा सुनना न चाहो तुम्हें क्यों सुनाएंगे दुखड़े हमारे, पर याद रखना रोएंगे नहीं तुम्हारे सामने, रोएंगे नहीं तुम्हारे सामने, क्यों मेरे ये आंसू बेकार नहीं है, अरे रोएंगे नहीं तुम्हारे सामने, मेरे ये आंसू बेकार नहीं है।
बंदा है। हाँ उधर से उधर बोली हारे के सहारे की, बोली लख दातार की, मूल मुकुट बंसी वाले की। अब जब आया दरबार में प्रवीण, हाँ वो उनसे आइए सुनिए। अब जिस प्रकार प्रेमी बैठे हैं ना दरबार, उस समय वो गाने लगा कि रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है। अरे मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है, मुश्किलों में गिर गया तेरा दीवाना है। अरे आजा अब तो देख ले मेरे ये हालात, आजा अब तो देख ले मेरे ये हालात। अरे मैं भी जग से हार के आया, थाम ले मेरा हाथ। मैं भी जग से हार के आया, थाम ले मेरा हाथ। फरमान हाथ हमारे बैठा है भाई, यही समय है पुकारने का। एक बार उठा कर दर्पण में हाथ और ये प्रेम समय गाएंगे एक बार। 1 2 3 वो मौका अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि समय पर ना पुकारने की गलती मां द्रौपदी ने करी, समय पर ना पुकारने की गलती पांडवों ने करी। ये बात उस समय की जब मां द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण हो रहा था। मां ने सबको पुकारा, लेकिन लाज बचाने कोई नहीं आया। आए तो सिर्फ एक आए, कौन आए? भगवान श्री कृष्ण। जिस समय श्री कृष्ण ने आकर लाज बचाई, अगले ही दिन पांचों पांडव और मां द्रौपदी एक साथ बैठे थे। श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण को आता देखा, सभी पांडवों ने बड़े आदर के साथ श्री कृष्ण को बिठाया, कहिए प्रभु बैठिए। लेकिन जैसे ही मां द्रौपदी ने श्री कृष्ण को देखा, मां द्रौपदी गुस्सा हो गई कि तू भाई है मेरा। अरे सिर्फ वो भाई नहीं है, भगवान है। ये सारी दुनिया जानती है कि तुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन कल ही की बात है, तो मुझे बहन कहता है, जब तेरी बहन की भरी सभा में लाज उठ रही थी, तो लाज बचाने सबसे अंत में आया था। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि तू अंत में क्यों आया? श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बहन तूने मुझे तो कह दिया मैं अंत में आया। एक बार अपने आप से भी पूछ कि
कि क्या उस अंत से पहले तूने मुझे बुलाया? नहीं बुलाया तूने, अंत में बुलाया, मैं अंत में आया। अगर समय रहते तेरे पति बुला लेते तो मैं 9 वर्ष तक कभी आने ही नहीं देता। और पांडव भी वही खड़े थे, कहने लगे महाराज हमारी कहाँ गलती है? कहने लगे याद करो वो क्षण जिस समय कौरवों ने कहा कि हमारी और से पास से हमारा मामा फेंकेगा।